बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। ऑनलाइन लूडो के दौरान मोहब्बत का अंजाम, इकरा जीवानी की पाकिस्तान वापसी, इकरा जीवानी क्या करते हुए पकड़ी गई, जानिए मुकम्मल कहानी और लूडो ऐप का कमाल। ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक लड़की जो है वो कैसे हैरतअंगेज़ तौर पर पाकिस्तान से इंडिया पहुँच जाती है, और इसमें लूडो ऐप का बहुत बड़ा कमाल मैंने आपको बताया था। और उस वक्त जो स्टोरी मुझ तक पहुँची थी वही मैंने आपके साथ शेयर की। गुज़श्ता दिनों मुझे किसी ने मैसेज किया और मुझे बताया कि कहानी जो है वो कुछ मुख्तलिफ है, और मैंने इसीलिए मैं ये वीडियो कर रही हूँ ताकि आप तक की मुकम्मल कहानी जो है वो अब मैं पहुँचा सकूँ। क्योंकि जब कोई वाक़या पेश आता है तो जो उसकी इब्तिदाई जो रिपोर्ट्स होते हैं या जो इब्तिदाई कहानी होती है वो मुख्तलिफ होती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, प्रोसीड करती है, तो मज़ीद इंकशाफात जो है वो कहानी में होना शुरू हो जाते हैं और मज़ीद मालूमात जो है वो निकल कर सामने आती हैं। तो अब जो है वो इस कहानी में एक ख़ास और अहम नुक्ता जो है वो निकल कर सामने आया है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। लेकिन मैं शुरू से यह कहानी जो है वो क्या है, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताती चलूँ। कुछ इस तरह से है जी कि इकरा जीवानी कराची की रहायशी है, जैसे ऑनलाइन लूडो गेम खेलते हुए उत्तर प्रदेश इंडिया के 26 साल नौजवान मुलायम सिंह से मोहब्बत हो गई। ये दोस्ती इस कदर बढ़ गई कि दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। इकरा जीवानी ने इंडिया जाने के लिए वीज़ा हासिल करने की कोशिश की, मगर उसे वीज़ा हासिल ना हो सका, जिसके बाद मुलायम सिंह ने उसे मशवरा नेपाल चली जाए और फिर नेपाल से बॉर्डर क्रॉस करके वो उसे इंडिया ले आएगा। इकरा ने बताया कि वो 19 सितंबर 2022 को कराची से खटमंडू नेपाल गई, जहां उसने मुलायम सिंह से शादी कर ली और फिर वहां से दोनों नेपाल या इंडिया बॉर्डर क्रॉस करके बेंगलोर पहुंच गए। यहाँ इकरा ने खुद को एक हिंदू लड़की बताया था। हम एक रोज़ हमसायों ने उसे घर के अंदर नमाज पढ़ते हुए देख लिया। जनवरी 2023 में बेंगलोर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से पाकिस्तानी पासपोर्ट भी बरामद कर लिया। मैं आपको बताती चलूँ कि होता कुछ इस तरह से है कि ये जो दोनों लड़का लड़की हैं वो लूडो स्टार गेम खेलते हैं, जहां पर उन दोनों को मोहब्बत हो जाती है और उसके बाद ये लड़की जो है वो इंडिया का वीज़ा हासिल करने की कोशिश करती है, लेकिन चूँकि उसे वीज़ा हासिल नहीं हो पाता, इस वजह से ये जो लड़का है वो उसको मशवरा देता है कि वो इकरा जीवानी जो है वो नेपाल का बॉर्डर क्रॉस कर ले, क्योंकि वहाँ पर वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। और उसके बाद ये दोनों जो है वो मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ मुल्कों से होते हुए ये इंडिया पहुँच जाते हैं और वहाँ पर फिर ये हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक ही इस लड़की की शादी जो है वो मुलायम सिंह यादव से हो जाती है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जब ये दोनों लूडो ऐप पर बात स्टार्ट करते हैं तो ये लड़का जो है उसका नाम समीर अंसारी अपने आप को बताता है, और ये भी कहा जा रहा है कि पहले शुरू में इस लड़के ने ही बताया था कि वो मुसलमान है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो फिर ये लड़का जो है वो हिंदू इसको पता चलता है, लेकिन फिर भी शादी हो जाती है। और उसके बाद बेंगलोर में ये एक घर में रहायश पजीर होते हैं, और जो लोग इनको पनाह जिन्होंने दी हुई होती है और हमसाए जब इस लड़की को नमाज पढ़ते हुए देखते हैं तो वो इनके जो मालिक मकान होते हैं उनको मुतला भी करते हैं, लेकिन कोई ख़ास जो कार्रवाई है वो अमल में नहीं लाई जाती। और होता इस तरह से है कि ये लड़की व्हाट्सएप पर अपने घर वालों से जब बात करने की कोशिश करती है, ज़ाहिर सी बात है जब अपने मुल्क को छोड़कर वो दूसरे मुल्क चली जाती है और फिर वालिदैन को छोड़कर दूसरे मुल्क चली जाती है, तो यकीनन उसको वालिदैन की याद सताती है। और फिर जब वो उनसे रब्ता करने के लिए व्हाट्सएप इस्तेमाल करती है तो वहाँ की जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इस बातचीत को जो है वो किसी तरह से ट्रेस आउट करती हैं और उनको शक गुजरता है कि दाल में कुछ काला है। और उसके बाद फिर जब इस लड़की की जो है वो इन्वेस्टिगेशन करवाई जाती है तो फिर पता चलता है कि ये लड़की जो है वो पाकिस्तानी है और इसके पास जो है वो जो लीगल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मौजूद नहीं है। इस वजह से इस लड़की को और लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है बमा उन मालिक मकान के, चूँकि एक इल्लीगल तौर पर रहने वाले जो कपल है उसको उन लोगों ने पनाह दी हुई थी, जिसकी वजह से और सर उन मालिक मकान को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इकरा जीवानी को गुज़श्ता रोज़ वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान रेंजर्स के हवाले किया गया। मामूल की तफ्तीश के बाद उसके ख़ानदान के हवाले कर दिया जाएगा। तो अब जो है ये लड़की इसको वापस पाकिस्तान जो है वो रिपोर्ट कर दिया गया है। और ये था जी लूडो स्टार गेम ऐप का कमाल कि एक लड़की जो है वो किस तरह से अपने मुल्क से जो है वो भारत पहुँच जाती है और उसके बाद वापस उसको डिपोर्ट होना पड़ता है, क्योंकि एक नाजायज़ तरीका अख्तियार किया गया होता है। और दूसरी जानिब जैसे कि हम मुसलमान हैं और हमारे मज़हब में जो दूसरे मज़हब में मज़ाहिब में शादी है, ख़ासकर जो हिंदू मज़हब है उस पर शादी जायज़ नहीं है। तो ये भी देखा गया कि एक लड़की जो है उस ऐप को इस्तेमाल करके अपने मज़हब से भी चली गई, लेकिन चूँकि जब नमाज़ पढ़ते हुए हमसायों ने उसको देखा और फिर व्हाट्सएप कॉल जो है वो उसकी पकड़ी गई, तो उसके बाद ये सारा जो मोहब्बत की कहानी का अंजाम है वो हम सब से कहती हूँ कि आप लोगों ने जो बच्चों को गैजेट्स दिए हुए होते हैं, हमें नहीं पता होता कि उनमें एक शख्स जो है वो दूसरे शख्स से किस तरह से बातचीत कर सकता है, क्योंकि अब
ایپس ایسی آ چکی ہیں, ایسی گیمز آ چکی ہیں جن پر آسانی سے ایک شخص جو ہے وہ دوسرے سے بات چیت کر سکتا ہے, آواز سن سکتا ہے, آسانی کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ ممکن. اسی لیے بچوں کو بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہ کسی شخص سے جو دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا ہے, دوسری کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے جس کو وہ جانتے نہیں ہیں, اس کے متعلق جو ہے وہ بہت کی احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ کس شخص سے کس وقت بات چیت کر رہے ہیں. وہ کوئی بھی ایسا شخص ہو سکتا ہے جس کی باتوں میں پھنس کر آپ بہت غلط جو ہے وہ اقدام جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ والدین کو بھی بہت زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت ہے کہ ان کے جو بچے ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں, کیا چاہتے ہیں, ان کی جو خواہشات ہیں ان کا خیال رکھنا بھی والدین کی جو ہے وہ ان کا فرض ہے, ان کی ذمہ داری ہے. لیکن ہمارے مذہب میں جو لڑکی ہے اس کا نکاح ولی کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو یہی اب مجھے تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کم از کم ایک نکاح ہوا ہی نہیں, اور ایک لڑکی جو ہے وہ غیر قانونی طور پر, غیر شرعی طور پر ایک لڑکے کے ساتھ رہ رہی تھی. اور اب یہ بہت ہی اچھا قدم جو ہے وہ اٹھایا گیا حکومت کی جانب سے کہ یہ لڑکی جو ہے وہ واپس پاکستان اس کو ڈپورٹ کر دیا گیا. ملائم سنگھ یادو اور اس کی والدہ جو ہے وہ اس لڑکی کو واپس پانے کی خواہاں ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہماری بھارت کی بہو ہے اور ہم اس کو واپس جو ہے وہ ضرور لے کر آئیں گے. تو آگے دیکھیے اس کہانی میں کیا جو ہے وہ آگے مزید پیش رفت ہوتی ہے. جو بھی معلومات مجھ تک پہنچی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی, لیکن جو معلومات مجھ تک پہلے پہنچی تھی میں نے آپ کو وہ بھی بتائی تھی, اور اب جو معلومات مجھے حاصل ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ سے کے ساتھ شیئر. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ.